हिंदू धर्म देवी देवता। अकोरवाट के मंदिर में चित्रित समुद्र मंथन का दृश्य, जिसमें देवता और असुर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंद्राचल की मथनी से समुद्र मथ रहे हैं। देवता संस्कृत के दिव धातु से, जिसका अर्थ दिव्य होना है, कोई भी परालौकिक शक्ति का पात्र है। यह पराप्राकृतिक है और इसलिए पूजनीय अमर है। देवता अथवा देव इस तरह के पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है और देवी इस तरह की स्त्रियों के लिए। हिंदू धर्म में देवताओं को या तो परमेश्वर ब्रह्म का लौकिक रूप माना जाता है, या तो उन्हें ईश्वर का सगुण रूप माना जाता है। 1, 2, 3 बृहदारण्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर संवाद है जिसमें यह प्रश्न है कि कितने देव हैं। उत्तर यह है कि वास्तव में केवल एक है जिसके कई रूप हैं। एक पहला उत्तर है एक जिसने सृष्टि की रचना की। 2 दूसरा उत्तर है त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव। 3 तीसरा उत्तर है 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार, इनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। 4 चौथा उत्तर है 3339, ये इंद्रलोक के देवता है जिनको अलग अलग कार्य मिला है, जैसे इंद्र बारिश के देवता, पवन वायु के देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता इत्यादि। देवताओं का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। इनमें 4 प्रकार मुख्य हैं। 1 स्थान क्रम के अनुसार, 2 परिवार क्रम के अनुसार, 3 वर्ग क्रम के अनुसार, 4 समूह क्रम के अनुसार, 5 3 कोटि। 1 स्थान क्रम से वर्णित देवता, द्युस्थानीय यानी ऊपरी आकाश में निवास करने वाले देवता, मध्यस्थानीय यानी अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता, और तीसरे पृथ्वी स्थानीय यानी पृथ्वी पर रहने वाले देवता माने जाते हैं। 2 परिवार क्रम से वर्णित देवता, इन देवताओं में आदित्य, वसु, रुद्र आदि को गिना जाता है। 3 वर्ग क्रम से वर्णित देवता, इन देवताओं में इंद्र वरुण, मित्र वरुण आदि देवता आते हैं। 4 समूह क्रम से वर्णित देवता, इन देवताओं में सर्वदेवा आदि की गिनती की जाती है। 5 33 कोटि देवी देवता, इनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। ऋग्वेद में देवताओं का स्थान। ऋग्वेद के सूक्तों में देवताओं की स्तुतियों से देवताओं की पहचान की जाती है। इनमें देवताओं के नाम अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेवा, सरस्वती, ऋतु, मरुत, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पति, सोम, दक्षिणा इंद्राणी, वरुणानी, देव, पृथ्वी, पूषा आदि को पहचाना गया है और इनकी स्तुतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। जो लोग देवताओं की अनेकता को नहीं मानते हैं, वे सब नामों का अर्थ परब्रह्म परमात्मा वाचक लगाते हैं, और जो अलग अलग मानते हैं वे भी परमात्मात्मक रूप में इनको मानते हैं। भारतीय गाथाओं और पुराणों में इन देवताओं का मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ है। फिर इनकी मूर्तियां बनने लगी, फिर इनके संप्रदाय बनने लगे और अलग अलग पूजा पाठ होने लगे। देखें हिंदू धर्मशास्त्र देवी देवता। सबसे पहले जिन देवताओं का वर्गीकरण हुआ उनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उदय हुआ। इसके बाद में लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। निरुक्तकार यास्क के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गई है। देवताओं के संबंध में यह भी कहा जाता है कि तिस्रो देवता अर्थात देवता 3 है, किंतु यह प्रधान देवता है जिनके प्रति सृष्टि का निर्माण, इसका पालन और इसका संहार किया जाना माना जाता है। महाभारत के शांति पर्व में इनका वर्णन क्रम इस प्रकार से किया गया है। आदित्या क्षत्रियास्तेषां विशज मरुतस्तथा अश्विनो तु स्मृतो अशूद्रो तपस्योग्रे समास्थितः स्मृतास्त्वंगिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम्। आदित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुदगण वैश्य देवता, अश्विनी गण शूद्र देवता और अंगिरस ब्राह्मण देवता माने गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी इसी प्रकार से देवताओं को माना गया है। वेद परंपरा के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सविता, मित्र, वरुण हैं। गणेश प्रथम पूज्य, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, कृष्ण, सरस्वती, दुर्गा, इंद्र, सूर्य, हनुमान, ब्रह्मा, राम, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, शनि देवता, पार्वती, कार्तिकेय, राम, शेषनाग, कुबेर, धन्वंतरी। अन्य धर्मों के पितृ देवता। मुख्य लेख
ईश्वर। इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। आत्मा किसी सूक्ष्म शारीरिक आकार में प्रभावात होती है और इस आकार के माध्यम से ही आत्मा का संसरण संभव है। असंख्य जन्मरणोपरांत आत्मा पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा के संसरण का मार्ग पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित होता है, तथापि वंशजों द्वारा संपन्न श्राद्ध क्रियाओं का माहात्म्य भी इसे प्रभावित करता है। धर्म में दो जन्मों के बीच एक अंतःस्थायी अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा के संसरण का रूप पूर्व कर्मानुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू तथा जैन चिंतन प्रणालियों में पाया जाता है। हिंदू दर्शन की चार्वाक पद्धति इस दिशा में अपवाद स्वरूप है। अन्यथा पुनर्जन्म एवं पितरों की सत्ता में विश्वास सभी चिंतन प्रणालियों और वर्तमान पर सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। मालाबार के नायरों में मृतकों को दान देने की रस्म दाह संस्कार के अगले दिन प्रारंभ की जाती है और पूरे सप्ताह भर चलती है। उत्तरी भारत की नीची जातियों में मृतकों को भोजन देने की प्रथा प्रचलित है। गोंड जाति में दाह संस्कार संबंधी रस्मों की अवधि केवल 3 दिन है। इन रस्मों की समाप्ति पर शोककर्ता स्नान और क्षौर द्वारा शुद्ध हो पितरों को दूध और अन्न का तर्पण करते हैं। नेपाल में कमो लोहारों में मृत्यु के 11वें दिन मृतक के संबंधियों के भोज का आयोजन किया जाता है, किंतु भोजन प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक व्यंजन का थोड़ा थोड़ा अंश एक पत्तल पर निकालकर मृत आत्मा के लिए जंगल में भेज दिया जाता है। पत्तल ले जाने वाला व्यक्ति उसे तब तक दृष्टि से ओझल नहीं होने देता जब तक पत्तल में रखे भोजन पर कोई मक्खी या कीड़ा न बैठ जाए। ऐसा होने पर पत्तल को किसी भारी पत्थर से ढककर वह व्यक्ति अपने साथ लाया भोजन जंगल में ही रख देता है। तदुपरांत वह गांव में जाकर संबंधियों को मृतात्मा द्वारा उनके दान की स्वीकृति की सूचना देता है और तब भोज प्रारंभ होता है। मक्तोराव मृतक के अस्थि अवशेषों को शवस्थान में गाड़ कर सुरक्षित रखते हैं। दिवंगत पुरखों को सुअर का मांस और ढेरों चावल भेंट में चढ़ाए जाते हैं और उठते बैठते भोजन या धूम्रपान के अवसर पर उनका स्मरण किया जाता है। मल पहाड़िया जाति में पूर्वजों की तुलना उन काष्ठ स्तंभों से की जाती है जो मकान की छत को सहारा देते हैं। शव को गाड़ते समय मेच लोग मृतात्मा की तृप्ति के लिए कब्र पर आग जलाकर उसमें भोजन और पेय पदार्थों की आहुति देते हैं। मल पहाड़ियां भी अक्टूबर-नवंबर मास में काली पूजा की रात्रि को मृत पुरखों के सम्मान में सूखे सन की बत्तियां जलाते हैं। उत्तरी भारत के अन्य भागों में इस प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं। मिर्जापुर के घासिया 5 पत्तलों में प्रतिदिन भोजन सजाकर पुरखों को भेंट चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी भेंट स्वीकार कर अपने वंशजों और पशुधन पर कृपा दृष्टि रखें। कोलों में मृतात्मा को मुर्गे की बलि देते हैं। वे बलिस्थल पर शराब छिड़क कर संतति की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। राजी लोग सिर, दाढ़ी और मूंछों के बाल मुंडाकर उन्हें पूर्वजों की भेंट स्वरूप कब्र पर छोड़ देते हैं। खाना बदोश और पूर्व अपराधोपजीवी नट कबीले के लोग नदी के तट पर भोजन बनाते हैं और कपड़ा बिछा उस पर मृतात्मा के बैठने की प्रतीक्षा करते हैं। मृतक का निकटतम संबंधी एक कुल्हड़ और धुरी हाथ में लेकर नदी में डुबकी लगाता है। वह तब तक जल से बाहर नहीं आता जब तक सिर पर रखा कुल्हड़ भर न जाए। कुल्हड़ को कपड़े पर रख उसके चारों कोनों का भी ऐसे कुल्हड़ों से दबा दिया जाता है। फिर कुल्हड़ों से घिरे इस कपड़े पर आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन रख दिया जाता है। कुछ भारतीय जातियों में मृतात्मा की भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति माता की ओर से संबंधियों को भोज देकर की जाती है। निचले हिमालय की तराई के भोक्सा अपनी पुत्रियों के वंशजों को भोज देकर मृतात्मा की शांति की व्यवस्था करते हैं। उड़ीसा के जुआंग और उत्तरी भारत के अन्य कबीले मृतक के मामा को पुजारी का पद देते हैं। गया और ऐसे अन्य स्थानों में जहां सगे संबंधियों को पिंडदान दिया जाता है, ऐसे अवसरों पर भोजन करने के लिए ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग भी बन गया है। समस्त भारत में आश्विन अगस्त सितंबर मास में पितृपक्ष के अवसर पर वंशित पुरखों को पिंडदान देते हैं और पूरे पखवाड़े निकटतम पवित्र नदी में स्नान करते हैं। माइसौर के कुरुवारू और नीलगिरी पहाड़ियों के येरुकुल अपने देवताओं के साथ पितरों को भी बलि देते हैं।
मुंबई राज्य के धोर, कथकरी तथा अन्य हिंदू कबीले बिना छिले नारियल का पूर्वज मानकर उसकी पूजा करते हैं।